हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोनेट कोचिंग क्लासेस। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्लियामेंट्री फोरम्स, जो कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो वीडियो में है इसमें डिस्कशन करेंगे हम पार्लियामेंट्री फोरम्स होते क्या हैं, उनके फंक्शंस, उनके वर्किंग प्रोसीजर, पूरा एंटायरली उनके बारे में सारे डिटेल्स आज स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो पहले जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फोरम्स, तो ये जो फोरम्स हैं, पार्लियामेंट्री फोरम्स हैं, इनके एस्टेब्लिशमेंट्स कब हुए थे, कैसे हुए थे और कौन कौन से फोरम्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके, तो पहला जो है द पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट was constituted in the year 2005, यानी कि जो पहला फोरम बना था पार्लियामेंट्री फोरम वो है फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ओके, वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के ऊपर पहला पार्लियामेंट्री फोरम बनाया गया था इन द ईयर 2005। और ये जो हुआ था इसमें जो है हमारे द देन स्पीकर, उसी दौरान जो लोकसभा के स्पीकर थे जो हमारे सोमनाथ चैटर्जी हैं, ये उन्होंने अनाउंस किया था हाउस में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Subsequently 7 more parliamentary forums were constituted, तो इसके बाद 2005 में पहला फोरम आया और उसके साथ ही हमने अभी तक अगर हम कंसिडर करें तो 7 और पार्लियामेंट्री फोरम बनाया गया है। ओके, तो अगर एट प्रेजेंट की बात हम कंसिडर करें, देखिए एट प्रेजेंट देयर आर 8 पार्लियामेंट्री फोरम्स। अभी फिलहाल 8 पार्लियामेंट्री फोरम्स हैं, जो कि यहाँ देखिए पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट 2005 में बनाया गया था। पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ 2006 में बनाया गया था। पार्लियामेंट्री फोरम ऑन चिल्ड्रन, ये भी 2006 के अंदर आया था। पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ 2006। पार्लियामेंट्री फोरम ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2008, Parliamentary Forum on Disaster Management 2011, Parliamentary Forum on Artisans and Craftspeople जो कि 2013 में आया था। और फाइनली जो 8th पार्लियामेंट्री फोरम है वो है पार्लियामेंट्री फोरम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो कि अभी इसका नाम चेंज हो के हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, जो कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या फिर SDGs हम जिसे कहते हैं वो है। तो फिलहाल ये जो है 2013 में बनाया गया था पार्लियामेंट्री फोरम ऑन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, बट ये इसका अभी यूज नहीं रहता और इसको अभी चेंज करके जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कर दिया गया है। ओके, तो देखते हैं एक एक करके इनके पहले इनके कॉम्पोजिशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और आगे फिर डिटेल में एक एक के फंक्शंस डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट देखिए इनके ऑब्जेक्टिव्स पहले स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फोरम। तो पहला ऑब्जेक्टिव देखिए, टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म। ये क्या करेंगे, बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, किसे, मेंबर्स को। कौन से मेंबर्स, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होंगे। ओके, टू हैव इंटरेक्शंस विद द मिनिस्टर्स कंसर्न, तो जो भी किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हो या मिनिस्ट्रीज हो उनके साथ एक इंटरेक्शन करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे पार्लियामेंट्री मेंबर्स को, यानी कि एमपीज को। ओके, एक्सपर्ट्स एंड की ऑफिशियल्स फ्रॉम द नोडल मिनिस्ट्रीज विद ए व्यू टू हैव ए फोकस्ड एंड मीनिंगफुल डिस्कशन, ताकि क्या हो सके, एक मीनिंगफुल डिस्कशन बन सके। किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी मैटर के ऊपर, कोई भी इशू हो उसके ऊपर एक मीनिंगफुल डिस्कशन बन सके, इसलिए जो मेंबर्स होते हैं उनका इंटरेक्शन करेंगे विद द मिनिस्ट्रीज, एक्सपर्ट्स लोगों के साथ, और या फिर कोई की ऑफिशियल्स होगा वो मिनिस्ट्री से रिलेटेड, तो उनके साथ एक इंटरेक्शन करने से क्या होगा कि एक मीनिंगफुल डिस्कशन बन पाएगा और उसी प्रॉब्लम से या फिर कोई इशू से रिलेटेड कोई सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। ओके, ऑन क्रिटिकल इश्यूज विद ए रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, और ये क्या फॉलो करेगी, बेसिकली एक रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, यानी कि एक सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच फॉर स्पीडिंग अप इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। किस लिए, ये जो हमारा एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है, स्कीम है, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो अप्रोच लेना चाहिए था। ओके, जो पर्टिकुलर अप्रोच होगा, जो सही अप्रोच होगा, क्या क्या मेजर्स लेना चाहिए, तो उसके ऊपर रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के लिए ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। ओके, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज दैट। दूसरा अगर हम देखें, टू सेंसिटाइज मेंबर्स अबाउट द ग्राउंड लेवल सिचुएशन, यानी कि जो एमपीज हैं हमारे, उन्हें जो भी इशू से रिलेटेड, जो भी प्रॉब्लम, जो भी जितने भी हमने फोरम्स देखा, वो पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो ग्राउंड लेवल सिचुएशन है, ओके, उसके बारे में अवेयर करना है, सेंसिटाइज करना है, बताना, इन्फॉर्म करना। एंड इक्विप देम विद द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, उन्हें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड प्रोवाइड करना, इन्फॉर्मेशन हो, नॉलेज हो, या फिर टेक्निकल कोई नो हाउ हो, टेक्निकल नॉलेज हो, तो मेंबर्स को प्रोवाइड करेंगे। एंड वैल्यूएबल इनपुट्स फ्रॉम दिस एक्सपर्ट्स बोथ फ्रॉम द कंट्री एंड अब्रॉड फ्रॉम एनेबलिंग देम टू रेज दिस इश्यूज इफेक्टिवली ऑन द फ्लोर, ताकि क्या हो सके, ये जो इश्यूज चल रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इश्यूज चल रहे हैं, उससे रिलेटेड वो सारे इश्यूज को वो इफेक्टिवली पेश कर सकें फ्लोर में। ओके, यानी कि हाउस में, और उसके ऊपर डिस्कशन होकर उसके रिलेटेड कोई प्रोविजंस बनाया जा सके। ओके, तो इसमें जो क्या होगा कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, बोथ हमारे कंट्री के भी जो एक्सपर्ट्स हैं और जो बाहर के भी एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ ये इंटरेक्ट करेंगे और डील करके एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर उनका सॉल्यूशन निकलेगा। ओके, और वो सॉल्यूशन को वो पेश करेंगे इन द मीटिंग्स ऑफ डिपार्टमेंटरी रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। देखिए, जब ये डिपार्टमेंटरी रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज के मीटिंग होंगे हाउस में, तभी ये वो जो नॉलेज है, वो इन्फॉर्मेशन है, वो पेश करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग प्रोविजंस बनाए जाएंगे। नेक्स्ट, टू प्रिपेयर ए डाटाबेस,
तो एक और ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, एक डाटाबेस बनाएंगे, एक डिटेल स्टोरेज बनाएंगे, ओके, सारी इन्फॉर्मेशन का थ्रू कलेक्शन ऑफ डाटा, सारे डाटा कलेक्शन करके ऑन क्रिटिकल इश्यूज फ्रॉम द मिनिस्ट्री कंसर्न, जो भी सारे मिनिस्ट्रीज हैं उनके से ये सारे इश्यूज के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ रिलायबल एनजीओ से, न्यूज़पेपर्स, यूएन से, इंटरनेट, कहीं से भी अगर कोई इश्यू से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो वो सारे डाटा कलेक्ट करके ये एक डेटाबेस बनाने का इनका एक मेन ऑब्जेक्टिव है ये सारे फोरम्स का, ओके। एंड सर्कुलेशन देयर ऑफ टू द मेंबर्स, तो और इसे क्या करेंगे, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मेंबर्स तक पहुंचाएंगे सो दैट क्या हो सके, दे कैन मीनिंगफुली पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, तो जब भी कोई डिस्कशन हो इसी इश्यूज के ऊपर वो मीनिंगफुली पार्टिसिपेट कर सकें ऑफ द फोरम्स एंड सीक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम एक्सपर्ट्स ऑफ ऑफिशियल्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री प्रेजेंट इन द मीटिंग, और क्या कर सकें, एक्सप्लेनेशन ले सकें, क्लासिफिकेशंस ले सकें, ओके, क्लैरिफिकेशंस ले सकें बेसिकली, ओके। तो इसी बेसिक पर्पज से ये जो फोरम्स बनाए गए हैं और यही इनका मेन मोटो या फिर ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं। आगे देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द फोरम्स, फोरम्स के कॉम्पोजिशंस क्या क्या होते हैं। देखिए पहला जो है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ ऑल फोरम्स, जो भी जितने भी सारे फोरम्स हैं उन सारे के जो चेयरमैन प्रेसिडेंट जो होंगे वो होंगे हमारे स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर ही सारे फोरम्स के प्रेसिडेंट होंगे, एक्सेप्ट द पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ, सिर्फ यही एक फोरम को छोड़ के बाकी सारे फोरम्स के जो प्रेसिडेंट होंगे, एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट, वो स्पीकर होंगे। तो ये फोरम के स्पीकर प्रेसिडेंट कौन होंगे, वेरिन द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, यानी कि जो राज्यसभा के चेयरमैन है वही बस ये एक फोरम के चेयरमैन प्रेसिडेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ, इसी फोरम के जो हेड हैं वो चेयरमैन होते हैं और बाकी सारे के जो हैं वो स्पीकर रहते हैं। एंड द स्पीकर इज द एक्स ऑफिशियो को प्रेसिडेंट, यानी कि देखिए ये जो फोरम है, फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ, इसके को प्रेसिडेंट होते हैं स्पीकर, लेकिन एक्स ऑफिशियो जो प्रेसिडेंट होते हैं यानी कि जो हेड होते हैं वो होते हैं हमारे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये हिसाब से ये जो बेसिक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला पॉइंट है ये याद रखिएगा, ओके। तो सारे के सारे जो हमारे फोरम्स हैं सबके जो प्रेसिडेंट हैं वो स्पीकर ही होते हैं, एक्सेप्ट वन, दैट इज द फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ, उसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, उसके प्रेसिडेंट होते हैं हमारे चेयरमैन साहब, ओके, याद रखिए। नेक्स्ट, the deputy chairman of Rajya Sabha, the deputy speaker of Lok Sabha, the concerned ministers and chairman of departmentally related standing committees are the ex officio vice president of the respective forums। ये एक पॉइंट याद रखिए। देखिए तो ये जो प्रेसिडेंट्स के अलावा जो होते हैं डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के, डेप्यूटी स्पीकर जो हैं लोकसभा के, जो भी मिनिस्ट्री से कंसर्न हो मिनिस्टर्स, और जो हमारे DRSCs के जो सारे चेयरमैन्स होंगे वो भी बाय डिफॉल्ट जो एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट्स रहते हैं अपने अपने रेस्पेक्टिव फोरम्स के, ओके, जिसके से के भी वो मेंबर हैं वो पर्टिकुलरली उसके वाइस प्रेसिडेंट्स रहते हैं। नेक्स्ट, ईच फोरम कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 31 मेंबर्स, तो जिस भी फोरम की अगर आप बात कंसिडर करें, अभी जैसे कि हमने देखा 8 फोरम्स हैं, उनमें से हर एक फोरम में जो है मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होगा उसका 31 मेंबर्स ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं, एक्सक्लूडिंग द प्रेसिडेंट, को प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट, को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को छोड़ के बाकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ उसका 31 ही हो सकता है, ओके। उनमें से क्या होगा, आउट ऑफ होम नॉट मोर देन 20 आर फ्रॉम लोकसभा एंड नॉट मोर देन 10 आर फ्रॉम राज्यसभा, उसमें से क्या होंगे, मैक्सिमम जो है लोकसभा से 21 मेंबर्स रह सकते हैं और राज्यसभा से 10 मेंबर्स ही उसी पर्टिकुलर फोरम में रह सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखिए मेंबर्स अदर देन प्रेसिडेंट, को प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि जो भी मेंबर्स होंगे, ये जो मेंबर्स होंगे 31 मेंबर्स के अंदर जो भी आएंगे, ऑफ दिस फोरम्स आर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन फ्रॉम अमंग्स्ट द लीडर्स ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, ग्रुप ऑफ देयर नॉमिनीज हु हैव स्पेशल नॉलेज कैन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, यानी कि देखिए ये जो मेंबर्स होंगे ये कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, ओके। तो ये जो मेंबर्स हैं इन्हें नॉमिनेट किया जाएगा बाय द स्पीकर और द चेयरमैन, लोकसभा में स्पीकर नॉमिनेट करेंगे और राज्यसभा में चेयरमैन नॉमिनेट करेंगे। किनसे, ओके, कौन से ग्रुप से नॉमिनेट करेंगे, दे विल बी फ्रॉम द लीडर्स ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके ये लीडर्स होंगे और पार्टीज हो या फिर कोई ग्रुप्स हो या फिर और उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव एज ए नॉमिनी कोई अगर आया है तो उनको ये अपॉइंट करेंगे, नॉमिनेट करेंगे एज द मेंबर ऑफ दिस फोरम्स, ओके, जिनके पास एक स्पेशल नॉलेज होंगे, यानी कि कोई एक्सपर्ट होंगे को उनके उसी पर्टिकुलर फील्ड में, उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, ओके। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें पब्लिक हेल्थ, तो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई मेंबर है जिसके पास कुछ नॉलेज है, कुछ इन्फॉर्मेशन, कोई आइडिया है, कोई एक्सपर्ट है, देन इन दैट केस ही कैन बी नॉमिनेटेड एज ए मेंबर ऑफ द फोरम, ओके। या फिर जिन किसी के पास भी कोई इंटरेस्ट हो, डीप इंटरेस्ट हो ये सारे सब्जेक्ट्स के में, ओके। तो जिसका जिस सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली इंटरेस्ट है या फिर नॉलेज है उसे उसी पर्टिकुलर फोरम में आप नॉमिनेट करते हैं हमारे स्पीकर या फिर चेयरमैन, ओके। मूविंग अहेड, देखिए और कुछ पॉइंट्स हैं।
पहला जो है देखिए, द ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ मेंबर्स ऑफ द फोरम इज को टर्मिनस विद देयर मेंबरशिप इन द रेस्पेक्टिव हाउसेस। यानी कि देखिए जो ड्यूरेशन रहेगा, जो भी मेंबर्स नॉमिनेट होंगे किसी भी फोरम्स के अंदर जो भी होंगे, उनका जो टेन्योर है, उनका जो ऑफिशियल टाइम पीरियड है वो है इट्स को टर्मिनस विद द मेंबरशिप। जब भी उनका मेंबरशिप अगर कभी टर्मिनेट होता है, खत्म होता है किसी भी हाउस में, देन इन दैट केस द मेंबरशिप ऑफ देयर फोरम्स आल्सो टर्मिनेट्स। ओके, उसी साथ ही, तो इसे कहते हैं को टर्मिनस, साथ में एंड होना। ओके, तो अगर उनका मेंबरशिप कैंसिल होता है या फिर एंड हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो इन दैट केस फोरम्स में से भी उनका मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट, ए मेंबर्स में ऑल्सो रिजाइन फ्रॉम द फोरम बाय राइटिंग टू द स्पीकर ऑफ द चेयरमैन। वो अगर चाहें, जो मेंबर्स हैं वो चाहें तो रिजाइन भी दे सकते हैं, और उनका जो रेजिग्नेशन लेटर है ये अपना स्पीकर को, अगर लोकसभा के मेंबर हैं तो स्पीकर को, अगर राज्यसभा के मेंबर हैं तो चेयरमैन को सबमिट करेंगे। आगे देख बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ द फोरम अपॉइंट्स ए मेंबर कन्वेनर फ्रॉम ईच फोरम टू कंडक्ट रेगुलर अप्रूव्ड प्रोग्राम्स मीटिंग्स ऑफ द फोरम इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट। देखिए, जो प्रेसिडेंट होंगे फोरम के, नॉर्मली जो हमारे स्पीकर रहते हैं एक्सेप्ट द वन फोरम, अभी हमने जैसे कि देखा, तो जो भी फोरम के प्रेसिडेंट होंगे वो क्या करेंगे, एक मेंबर कन्वेनर हर एक फोरम के लिए अपॉइंट करेंगे। ओके, ये याद रखिए, मेंबर कन्वेनर अपॉइंट करेंगे, जो कि क्या करेंगे, टू कंडक्ट रेगुलर अप्रूव्ड प्रोग्राम्स मीटिंग्स, जो कि रेगुलर मीटिंग्स होंगे, डिफरेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाएंगे फोरम्स के, तो वो सारे कंडक्शन का जो पूरा जिम्मा है वो उसी पर्टिकुलर मेंबर के ऊपर रहेगा, जिन्हें कि ये जो हमारे स्पीकर यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं फोरम्स के, वो अपॉइंट किए रहेंगे। ओके, एंड ये जो प्रोग्राम्स होंगे, ये जो मीटिंग्स होंगे, ये दैट विल बी इन विद द कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट। ओके, यानी कि प्रेसिडेंट को कंसल्ट करके ही ये सारे जो मीटिंग्स किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, द मीटिंग्स ऑफ द फोरम आर हेल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज मे बी नेसेसरी ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री सेशंस। तो पार्लियामेंट्री सेशंस के द्वारा टाइम पीरियड में ही ये मीटिंग्स कंडक्ट किए जाएंगे फोरम्स के, और समय समय पर ये होता रहेगा टू डिस्कस द वेरियस इश्यूज गोइंग ऑन। ओके, आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ द फोरम्स, देखिए एक एक फोरम करके हम डिस्कशन करेंगे डिफरेंट फंक्शंस क्या क्या है। तो अगर आप देखें तो इनकी जो वर्किंग प्रोसीजर है, ये ऑलमोस्ट सारे के सारे जो फोरम्स हैं इनके सिमिलर है। ओके, वर्किंग प्रोसेस सिमिलर है, बस थोड़ा सा फंक्शंस में डिफरेंस है बेस्ड ऑन देयर नेम। जैसे कि आप नाम में ही पता लगा सकते हैं कि कौन से इनके मेन फंक्शंस होंगे। ओके, तो उस हिसाब से ये काम करेंगे, और जो सारे के सारे फोरम्स हैं उनका वर्किंग प्रोसीजर सेम ही है, बस डिपेंड अपॉन देयर फंक्शन, वो क्या करेंगे, कौन से फोरम में है उस हिसाब से उनका फंक्शन डिसाइड होगा। ओके, चलिए देखते हैं। तो पहला जो है पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के लिए ही काम करेंगे। देखिए नाम से ही हमें एक आइडिया हो जा रहा है, तो देखते हैं कैसे काम करेंगे। तो देखिए पहला जो फंक्शन है टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, तो ये करेंगे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे प्रॉब्लम्स, किस टाइप के प्रॉब्लम रिलेटिंग टू वाटर एंड मेक सजेशंस। कोई वाटर कंजर्वेशन के रिलेटेड कोई इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम है, उसे ये आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, और क्या करेंगे, रिकमेंडेशंस देंगे या फिर सजेशंस देंगे फॉर कंसिडरेशन एंड एप्रोप्रिएट एक्शन बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कोई एक्शन ले या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन उससे कंसर्न, जो भी जुड़ी वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट से जुड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो उसे ये कंसिडरेशन के लिए रिकमेंड करेंगे, सजेस्ट करेंगे, ताकि ये अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकें उसी के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्या है, टू आइडेंटिफाई द वेज ऑफ इन्वॉल्विंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो किस तरह हम जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्हें इन्वॉल्व किया जा सकता है इसमें, ये पर्टिकुलर प्रोसेस में। ओके, इन कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए और उनका ऑगमेंटेशन करने के लिए किस तरह हम एमपीज को इन्वॉल्व करेंगे, वो डिफरेंट वेज ये सॉर्ट आउट करेंगे, निकालेंगे, और उस हिसाब से काम करवाएंगे। ओके, इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स और कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ओके, नेक्स्ट, टू ऑर्गेनाइज सेमिनार्स और वर्कशॉप्स। और क्या कर सकते हैं, ये वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करेंगे, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करेंगे, और एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे फॉर कंजर्वेशन एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वाटर, ताकि हमारे जो वाटर कंजर्व हो सके और एफिशिएंटली उसका मैनेजमेंट हो सके, यूज हो सके। ओके, उसके लिए ये सारे प्रोसेस करेंगे, सारे काम करेंगे। और जो कि है नेक्स्ट जो है टू अंडरटेक सच अदर रिलेटेड टास्क, और इसी प्रकार के कुछ और भी काम कर सकते हैं एज इट मे डीम्स फिट, जैसे कि उन्हें लगे कि ये पर्टिकुलर इशू के लिए पर्टिकुलर ऐसा सॉल्यूशन करना चाहिए, ऐसा अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, तो उसी के लिए भी ये उस हिसाब से काम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ। दूसरा जो फोरम है पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ, यूथ के ऊपर बेस्ड है, तो देखते हैं। पहला जो है टू हैव फोकस्ड डेलिबरेशंस ऑन स्ट्रेटेजीज टू लेवरेज ह्यूमन कैपिटल इन द यूथ। तो ये जो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट है, ओके, जैसे कि हमें पता है ह्यूमन कैपिटल आज के डेट में एक बहुत ज़रूरी बन गया है किसी भी कंट्री के स्ट्रेंथनिंग के लिए। ओके, तो ह्यूमन कैपिटल के ऊपर फोकस करेंगे बेसिकली यूथ के लिए फॉर एक्सेलरेटिंग डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, ताकि हमारे कंट्री के डेवलपमेंट हो सके। डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स के लिए यूथ का जो रोल है उसके ऊपर ये बेसिकली फोकस करेंगे।
ओके, उसके ऊपर एक डेलिब्रेशंस बनाएंगे और स्ट्रेटेजीज बनाएंगे। टू बिल्ड ग्रेटर अवेयरनेस, ये अवेयरनेस क्रिएट करेंगे अमंग पब्लिक लीडर्स, जो भी पब्लिक लीडर्स होंगे उनको अवेयर करेंगे। ओके, एट द ग्रास रूट लेवल, यानी कि जो ग्राउंड लेवल है, ओके, बेसिक जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। और पोटेंशियल्स ऑफ यूथ एंड अफेक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक चेंज, तो यूथ का क्या रोल बन सकता है फॉर सोशियो इकोनॉमिक चेंज, उसके ऊपर ये फोकस डालेंगे बेसिकली। नेक्स्ट जो है टू इंटरेक्ट ऑन रेगुलर बेसिस में ये इंटरेक्ट करेंगे विद द यूथ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड लीडर्स, जो भी यूथ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे या फिर यूथ लीडर्स होंगे उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे इन ऑर्डर टू बेटर अप्रिशिएट देयर होप्स, एस्पिरेशंस, कंसर्न्स एंड प्रॉब्लम्स। तो उनसे जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके क्या क्या एस्पिरेशंस हैं, कंसर्न्स, कुछ होप्स हैं, तो उसे हेल्प करने के लिए, ओके, उनको मोटिवेट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए उनके साथ टाइम में समय पे इंटरेक्ट करते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट टू कंसिडर वेज फॉर इंप्रूविंग पार्लियामेंट्स आउटरीच टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द यूथ, ताकि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ यूथ तक पहुंच सके इन ऑर्डर टू रेनफोर्स देयर फेथ एंड कमिटमेंट। तो उनका जो कमिटमेंट है, उनका जो भरोसा है, उसे रेनफोर्स किया जा सके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के लिए, और उन्हें एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी भी मैटर में, किसी भी टॉपिक में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए, योगदान देने के लिए एनकरेज किया जा सके। इसके लिए भी वो अपना जो भी मेजर्स लेना चाहिए वो कर सकते हैं, उस हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी डिसाइड कर सकते हैं। ओके, टू अफोर्ड कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन कर सकते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल एकेडमिशियंस, नेशनल और इंटरनेशनल जो हमारे एकेडमिशियंस हैं, गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इनके साथ ये क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे। कंसर्न ऑन द डिजाइनिंग ऑफ पॉलिसी इन मैटर्स ऑफ यूथ एम्पावरमेंट, ताकि जो हमारे यूथ एम्पावरमेंट हो सके, ओके, उसके लिए क्या क्या पॉलिसी हमें फॉर्मलाइज करना चाहिए, तो उसके लिए ये कैसे डिजाइनिंग करना चाहिए डिफरेंट पॉलिसीज, और कैसे हेल्प करना चाहिए यूथ्स को, तो उसके ऊपर फोकस करने की ये सारे मेथड्स, जो भी मेजर्स लेना पड़े, जो भी स्टेप्स लेना पड़े, ये करेंगे। ओके, तो ये बेसिक फंक्शन है अबाउट द पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फोरम ऑन चिल्ड्रन। ओके, तो बेसिकली इट विल फोकस ऑन द इम्प्रूवमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। देखते हैं, to further enhance awareness and attention of the parliamentarians towards critical issues, कुछ important issues के ऊपर पार्लियामेंट को अवेयर करना, पार्लियामेंटेरियंस को अवेयर करना है, उनका अटेंशन ड्रॉ करना, जैसे कि चिल्ड्रंस वेलबींग, बच्चों का जो वेलबींग होना है, तो सो दे में प्रोवाइड ड्यू लीडरशिप टू एंश्योर द राइटफुल प्लेस इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, ताकि डेवलपमेंट प्रोसेस का उनका एक फ्यूचर में जाके एक इम्पोर्टेंट योगदान रह सके। ओके, लीडरशिप एंश्योर हो सके। ओके, तो एज दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, उनके जो डेवलपमेंट के लिए जो भी किया जा सकता है, उसके लिए पार्लियामेंटेरियंस को ये अवेयर करेंगे। टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू पार्लियामेंटेरियंस टू एक्सचेंज आइडियाज, व्यूज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट प्रैक्टिस इन रिलेशन टू चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन से जुड़ी जो भी सारे आइडियाज हैं, व्यूज हैं, एक्सपर्टीज हैं, जो भी एक्सपीरियंस हैं जिनके पास, तो उन्हें वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, बेसिकली हमारे जो एमपीज हैं उन्हें। ओके, इन स्ट्रक्चर्ड मैनर थ्रू वर्कशॉप्स प्रोवाइड करेंगे, सेमिनार्स कंडक्ट करेंगे, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स कंडक्ट करके उन्हें अवेयर किया जाएगा, उन्हें अपना व्यूज, अपना आइडियाज एक्सचेंज करने के लिए बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, एमपीज को। टू प्रोवाइड पार्लियामेंटेरियंस एंड इंटरफेस विद सिविल सोसाइटी, तो ये जो है सिविल सोसाइटीज के साथ कैसे इंटरैक्ट करेंगे। ओके, उसके लिए इंटरफेस प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर हाईलाइटिंग चिल्ड्रंस इशू, जो भी चिल्ड्रन से, बच्चों से रिलेटेड इशू हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसे हाईलाइट करने के लिए, इंक्लूडिंग इंटर एलिया द वॉलंटरी सेक्टर, मीडिया एंड कॉर्पोरेट सेक्टर, एंड देयर टू फोस्टर इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स इन दिस रिगार्ड। तो इसी पर्पज के लिए जो भी कुछ करना है, जैसे कि मीडिया एंड कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ हो, या फिर वॉलंटरी कोई सेक्टर है, ओके, उनको इंक्लूड करके, इंटर एलिया यानी कि इंक्लूडिंग, ओके, इंक्लूडिंग ऑल, एंड देयर बाय टू फोस्टर इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज, तो कि जिसमें कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स डेवलप कर सकें फॉर द डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। ओके, टू एनेबल पार्लियामेंटेरियंस टू इंटरेक्ट करने के लिए एनेबल करता है पार्लियामेंटेरियंस को इन एन इंस्टीट्यूशनल मैनर विद स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी। यूएन के जो डिफरेंट एजेंसीज हैं, जैसे कि आपका यूनिसेफ है, या फिर कोई अदर मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं, और उनके जो एक्सपर्ट रिपोर्ट्स हैं, उनके स्टडीज, उनके न्यूज़, उनके एनालिसिस, वो सारी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ये प्रोवाइड करेंगे, एक्सेसिबल करवाएंगे पार्लियामेंटेरियंस को, एंड उसी के अनुसार ये डिफरेंट डेवलपमेंट्स के लिए काम करेंगे। ओके, तो ये बेसिक काम होता है पार्लियामेंट्री फोरम ऑन चिल्ड्रन का। आगे बढ़ते हैं, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ। दूसरा नेक्स्ट जो है पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ के ऊपर जो फोरम है उनका क्या काम रहता है। तो देखिए, टू हैव फोकस्ड डेलिब्रेशंस, इनका भी एक डेलिब्रेशंस बनाने का एक फोकस रहता है ऑन स्ट्रेटेजीज रिलेटिंग टू पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, किस तरह से हमारा जो बढ़ती हुई आबादी को स्टेबलाइज किया जाए। ओके, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन किया जा सके, एंड मैटर कनेक्टेड देयर विद, और उससे जुड़ी जो भी सारे इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको
कैसे कंट्रोल में लिया जाए और कैसे मैनेज किया जाए उसके रिलेटेड स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए डेलिब्रेशंस प्रस्तुत करते हैं। टू डिस्कस एंड प्रिपेयर स्ट्रैटेजीज बनाएंगे ऑन इश्यूज कंसर्निंग पब्लिक हेल्थ के ऊपर भी जो सारे प्रॉब्लम्स आजकल चल रहे हैं हेल्थ इश्यूज, उससे जुड़ी भी प्रोविजंस बनाने के लिए वो स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है टू बिल्ड ग्रेटर अवेयरनेस इन ऑल सेक्शन, सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जितने भी सेक्शंस हैं, ओके, सब में एक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, पर्टिकुलरली एट द ग्रास रूट लेवल, जो कि ग्राउंड लेवल की बात हम करें, रिगार्डिंग पॉपुलेशन कंट्रोल एंड पब्लिक हेल्थ। तो इस टॉपिक से जुड़ी, इस इशू से जुड़ी वो अवेयरनेस क्रिएट करेंगे अमंग द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ओके, फाइनली टू अपहोल्ड कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग्स एंड डिस्कशंस होंगे इन द मैटर ऑफ पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ, okay, with experts at the national and international level to have interactions with multilateral organizations, जैसे कि हमारे WHO हैं और फिर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। तो इसके जो एक्सपर्ट्स होंगे या फिर इनके जो एकेडमिशियंस होंगे, गवर्नमेंट एजेंसीज होंगे, उनसे एक इंटरेक्शन करके, उनसे डिस्कशन करके क्या क्या सारे मेजर्स लिए जा सकते हैं, ये उसी के ऊपर फोकस करेंगे ये सारे फोरम्स। ओके, नेक्स्ट है देखते हैं पार्लियामेंट्री फोरम ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करेंगे। देखते हैं टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, ये क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे किस तरह के प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, एंड अकॉर्डिंगली वो क्या करेंगे, सजेशंस करेंगे, रिकमेंडेशंस करेंगे फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रोप्रिएट एक्शन बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि उससे रिलेटेड कोई काम कर रही हो, तो उसे ये अप्रोप्रिएट एक्शन क्या करना चाहिए उसको कंसिडर करेंगे, वो रिकमेंड करेंगे। ओके, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, किस रीजन से हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है या फिर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसे ये स्टडी करेंगे, डिफरेंट एक्सपर्ट्स व्यूज लेंगे और उसी हिसाब से क्या एक्शन करना चाहिए, उसके ऊपर क्या मेजर्स लेना चाहिए वो गवर्नमेंट को बताएंगे या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन को बताएंगे टू रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ओके, नेक्स्ट जो है टू आइडेंटिफाई द वेज ऑफ इन्वॉल्विंग एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, टू इंटरेक्ट विद स्पेशलिस्ट के साथ ये इंटरेक्शन करने के लिए एमपीज को एनेबल करते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉडीज। तो ऐसा नहीं है कि खाली नेशनली या फिर विद इन द कंट्री ऐसे आपका एक्सपर्ट्स जो व्यूज़ हैं वो प्रोवाइड करेंगे, बल्कि क्या होता है कि इंटरनेशनल बॉडीज या ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के भी व्यूज़ ये प्रोवाइड कर सकते हैं ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के ऊपर बेसिकली ये काम करेंगे विद इंक्रीज्ड एफर्ट्स टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज, ताकि न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप किया जा सके इन ऑर्डर टू कंट्रोल और मिटिगेट ग्लोबल वार्मिंग। टू ऑर्गेनाइज सेमिनार्स और वर्कशॉप, इसी तरह जो सारे फोरम्स, डिफरेंट फोरम्स की तरह सेमिनार्स और वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टू क्रिएट एन अवेयरनेस, ओके, अबाउट द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज अमंग द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ओके, उनके लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है टू आइडेंटिफाई द वेज ऑफ इन्वॉल्विंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू स्प्रेड अवेयरनेस टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो डिफरेंट वेज ये प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, और हमारे जो एमपीज हैं उन्हें इन्वॉल्व करके डिफरेंट मेजर्स ले सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग। और फाइनली टू अंडरटेक सच अदर रिलेटेड टास्क एज इट मे डीम फिट, यानी कि देखिए कुछ इससे जुड़ी और भी अगर कुछ सॉल्यूशन मिलता है और भी अगर कुछ रिजल्ट मिलता है तो उसके हिसाब से ये अपना एक्शंस, अपना काम कर सकते हैं। ओके, उससे रिलेटेड ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर कोई बातें हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो फोरम है वो है पार्लियामेंट्री फोरम ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, तो ये क्या करेंगे, ये भी उसी प्रकार के ही काम करेंगे। देखिए टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करेंगे और उसके हिसाब से वो सजेशंस देंगे, रिकमेंडेशंस देंगे टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शंस। ओके, ताकि डिजास्टर्स कम हो सके। नेक्स्ट जो है टू आइडेंटिफाई द वेज ऑफ इन्वॉल्विंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू इंटरेक्ट विद स्पेशलिस्ट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए नेशनली इंटरनेशनली, ताकि उनका एक्सपर्ट्स व्यूज लेके वो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एफर्ट्स बना सके, डिफरेंट टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके, डिफरेंट पॉलिसीज ला सके, उसके लिए काम करेंगे। और ये भी उसी तरह सेमिनार्स, वर्कशॉप्स कंडक्ट करेंगे फॉर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ताकि वो अवेयर हो सके और उनके मैंने यानी कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट के कॉजेस, डिजास्टर क्यों होते हैं और उन्हें कैसे मैनेज करना है, उसके ऊपर ये फोकस कर सकते हैं। एंड टू आइडेंटिफाई वेज ऑफ इन्फॉर्मिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कैसे अवेयर करना किया जा सकता है, उन्हें कैसे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा सकता है, तो इसके ऊपर बेसिकली इनका फोकस रहता है। ओके, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट। और उससे जुड़ी अगर कुछ बातें हों, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी और भी कुछ काम हो, ओके, तो ये एक्शन उसी के हिसाब से लेंगे। ओके, जो इन्हें ठीक लगे, ओके, उस टाइम के लिए। नेक्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पीपल, ये एक है देखिए आर्टिसंस के ऊपर, और जो क्राफ्ट्स पीपल हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, हमारे शिल्पकार हैं, उनके ऊपर ये बेसिकली एक फोरम बनाया गया है। देखते हैं उनके प्रमोशन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। तो देखिए टू फर्दर एनहांस
अवेयरनेस एंड अटेंशन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस के अटेंशन और अवेयरनेस के लिए ही ये काम करेंगे। टुवर्ड्स क्रिटिकल इश्यूज, जो भी क्रिटिकल इश्यूज होंगे किस तरह के, इफेक्टिव आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन, जो कि आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन को अफेक्ट कर रहे हैं, वो सारे इश्यूज को वो के तरफ अटेंशन ड्रॉ करेंगे पार्लियामेंटेरियंस के। ओके, ताकि क्या कर सकें, सो एज टू प्रिजर्व एंड प्रोमोट ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट थ्रू वेरियस मैकेनिज्म। तो डिफरेंट मैकेनिज्म्स यूज करके, डिफरेंट पॉलिसीज फॉर्मुलेट करके ये ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रिजर्व कर सके और प्रमोशन भी किया जा सके ताकि। ओके, तो उसके लिए ये जो फोरम है काम करती हैं। नेक्स्ट अगर देखें, टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू पार्लियामेंटेरियंस टू एक्सचेंज व्यूज, आइडियाज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन रिलेशन टू आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पीपल। तो जो आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पीपल है उनके साथ ये जो हमारे पार्लियामेंटरीज हैं वो अपना आइडियाज, व्यूज, एक्सपीरियंस शेयर कर सके, एक्सपर्ट व्यूज दे सके, उसके लिए भी ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। ओके, थ्रू वर्कशॉप्स, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, सेमिनार्स ये सारे कंडक्ट कराके। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड पार्लियामेंटरीज एंड इंटरफेस विद सिविल सोसाइटी, यानी कि जो सिविल सोसाइटीज हैं, कॉमन सिटीजन है, उनके साथ ये इंटरेक्ट कर सकें, उसके लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे फॉर हाईलाइटिंग इश्यूज रिलेटेड टू क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिसंस इंक्लूडिंग इंटर एलिया, जैसे कि हमने देखा पार्लियामेंट्री फोरम ऑन चिल्ड्रन के साथ जो काम करती हैं उस हिसाब से ये भी सिमिलर काम करती हैं। बस डिफरेंस इतना है कि वो चिल्ड्रन के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं और ये आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन की प्रमोशन और प्रिजर्वेशन के लिए। ओके, मीडिया एंड कॉर्पोरेट सेक्टर, तो ये सारे जो हैं इनके जुड़े और इनसे अपना पार्टनरशिप करके, डिफरेंट पार्टनरशिप डेवलप करके ये अपना ये जो पॉलिसी और को करेंगे। ओके, डेवलप करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे। टू एनेबल पार्लियामेंटेरियंस टू इंटरेक्ट इन एन institutionalized manner with the representation of various union ministries, हो गया आपके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC, कोयर बोर्ड, कापाट और अदर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि देखिए जो आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो, या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर मिनिस्ट्रीज है, तो उनके साथ ये इंटरेक्ट करके उनको एक प्रॉपर जैसे कि कुछ स्कीम्स हो सके, कुछ प्रॉपर सॉल्यूशन निकाला जा सके, एनकरेजमेंट के लिए कोई डिफरेंट मेजर्स लिया जा सके, उसके ऊपर ये बेसिकली फोकस करते हैं। ओके, नेक्स्ट, टू टेक अंडरटेक एनी अदर टास्क, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट एक्सेट्रा। ओके, कुछ अदर टास्क या फिर प्रोजेक्ट असाइनमेंट भी ले सकते हैं अपने हाथ में, ताकि जिससे कि ये जो है अपना ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रिजर्व और प्रमोट कर सकें। ओके, ये होता है इनका मेन काम। फाइनली जो है पार्लियामेंट्री फोरम ऑन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिसे अभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, तो ये जो है 2015 तक बेसिकली चला मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और 2015 से हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लागू हो गया। ओके, जो अगर हम देखिए ये जो है आपका 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे UN के द्वारा फिक्स किया गया है, ये इसके ऊपर काम करते हैं। देखिए अगर हम एक एक करके देखें, पहला जो है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग के लिए, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, और साथ ही साथ जेंडर इक्वलिटी रह सके, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा और किसी को काम कैसे मिलेगा, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलपमेंट होंगे, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, ओके, सस्टेनेबल सिटीजन कम्युनिटीज हो सके, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ओके, सिर्फ कंजम्पशन और प्रोडक्शन कर देने से नहीं होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको एनवायरनमेंट के भी ध्यान रखना होगा, तो वो एक रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के ऊपर भी फोकस करते हैं। सिमिलरली इफ यू कंसिडर क्लाइमेट, डिफरेंट क्लाइमेटिक एक्शन, ओके, जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके ऊपर फोकस करते हैं। लाइफ बिलो वाटर, ओके, पानी के नीचे जो भी लाइफ है उसके ऊपर, उसका डेवलपमेंट के लिए, उसका कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन के लिए काम करेंगे। लाइफ ऑन लैंड के हो गया, फिर पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, एंड फाइनली पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। जितने भी सारे गोल्स हैं इसके लिए आप पार्टनरशिप डेवलपमेंट करने के लिए ही प्रमोट करते हैं। तो ये जो 17 SDGs हैं, ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसके ऊपर बेसिकली हमारे जो फोरम से ये फोकस करते हैं। ओके, तो पहले इसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता था, अभी 17 जो है SDGs बन गए हैं। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो ये भी उसी तरह के ही काम करेंगे। देखिए एक देख देते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू। टू रिव्यू एंड एनहांस अवेयरनेस एंड अटेंशन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस टुवर्ड्स क्रिटिकल इश्यूज व्हिच आर बियरिंग अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स टारगेट्स, जो भी हमारा गोल्स हैं, ओके, SDGs के गोल्स हैं, वो कैसे कंप्लीट होंगे, वो कैसे फुलफिल होंगे, उसके लिए इनका अटेंशन ड्रॉ करते हैं। ओके, पार्लियामेंटेरियंस के, और ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म टू एक्सचेंज देयर आइडियाज, व्यूज, अपना आइडियाज, व्यूज रिलेटेड टू SDGs, या फिर कहें हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, उसके ऊपर अपना आइडियाज, एक्सपर्टीज, व्यूज शेयर करते हैं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। टू प्रोवाइड पार्लियामेंटेरियंस एन इंटरफेस विद सिविल सोसाइटीज फॉर हाईलाइटिंग इश्यूज रिलेटेड टू MDGs लाइक इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, जैसे अभी हमने जैसे देखा 17 गोल्स हैं, तो उसके फुलफिलमेंट के लिए जो भी सारा कुछ किया जा सकता है
थ्रू डिफरेंट मीन्स, ओके, ऑर्गेनाइजेशनल मीन्स या फिर इंस्टीट्यूशनल मीन्स, वो सारे ये करेंगे, ओके। तो टू एनेबल पार्लियामेंट्री टू इंटरेक्ट इन एन इंस्टीट्यूशनल मैनर विद स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसीज एंड अदर कंपेरेबल मल्टीलैटरल एजेंसीज, एक्सपर्ट रिपोर्ट, स्टडीज हो गया, न्यूज़, ट्रेंड एनालिसिस, तो इसके ऊपर फोकस करके ये अपना वो गोल्स को या फिर टारगेट को पूरा करने के लिए ये काम करेंगे, ओके। तो इस हिसाब से सारे के सारे जो फोरम्स हैं उनके जो वर्किंग प्रोसीजर है ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस बेस्ड ऑन देयर टारगेट और द कमिटी वो हिसाब से ये काम करते हैं, ओके। नेक्स्ट, तो इसी के साथ ये देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये याद रखिएगा। और विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर टॉपिक। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपको अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।